हेलो गाइज, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा इसमें हमें दे रखा है। यहाँ पे गाइज आंसर नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 of them go off at a right angle to each other. The first part of mass 1 kg move with the speed of 12 meter per second and the second part of mass 2 kg move with the 8 meter per second speed. If the third part fly off with 4 meter पर सेकेंड स्पीड देन इट्स मास इज। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2013 में, और यहाँ पे गैस हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गैस हमें पता है ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा किस कंसेप्ट से। वो कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंटम यानी कि जो नेट मोमेंटम 1 kg और 2 kg वाला ब्लॉक से आएगा उसको कौन अपोज कर रहा है, उसको ये थर्ड जो पार्ट होगा ना वो अपोज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है, तो यानी कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है कि हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि पहला और दूसरा जो पार्ट है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें क्या रखा है 2 of them go off at a right angle to each other। तो गाइस 2 कह रखा है, तो उसको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए मैंने क्या कंसिडर किया है कि जो m1 है और m2 है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट मोमेंटम आएगा उसके ऑपोजिट हमारा m3 का मोमेंटम होगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा कि हम ये m1 और m2 का ना नेट मोमेंटम निकालें, जो कि गाइस मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। क्योंकि गाइस मैंने पहले ही लिख दिया इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो है तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू पी आई। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा पी एफ होगा वो रूट में m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक ही होगा गाइस। और ये जो उसके बाद गाइस ये हमारा सिंपल है माइनस m3v3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइस अब हम क्या करेंगे m1 की का मास कितना था 1 kg, तो इसका स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। v1 था हमारा 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। m2 हमारा मास था 2 kg, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। और v2 जो हमारी वेलोसिटी दे रखी थी वो दे रखी थी 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं 4 को 64 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आई थिंक 256 आएगा। और जब मैं इसको इसमें 144 प्लस कर दूंगा तो मेरा आएगा गैस 400। और स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमें पता है कितना होता है गैस 20, इसीलिए गैस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 20 लिख दिया। और जो माइनस m3 इंटू 4 है ये हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा m3 आ रहा है वो आ रहा है 5 kg, यानी कि गैस जो हमारा थर्ड पार्ट है ना उसका जो मास आ रहा है वो आ रहा है 5 kg। तो गैस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइज।